कहानी की शुरुआत में अनाउंसर कहता है, हॉनरेबल गेस्ट, बिलवेड टीचर और डियर स्टूडेंट, इस वर्ष के आउटर डिस्ट्रिक्ट रीजनल एक्सचेंज टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के कंपटीशन में मैं और मेरी पार्टनर लिलियन होस्ट करेंगे। ये सुन के पब्लिक कहती है, क्या लिलियन? ये तो वही आइडल है जिसके पीछे सभी लोग पागल रहते हैं। दूसरा कहता है, क्या वह सचमुच में टूर्नामेंट को होस्ट करेगी? वो तो बिना अपने आउटफिट के भी और डोरेबल लगती है। हम देखते हैं लिलियन को जो कहती है, आज की लिलियन आइडल नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग लिलियन और आज के कॉन्टेस्टेंट ट्रू स्टार है। आगे वो कहती है, अब मैं कंपटीशन के रूल को एक्सप्लेन करती हूँ। इस बार 12 एकेडमी पार्टिसिपेट कर रही है और उनके 4 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं और इसमें लेवल 4 के 16 और लेवल 3 के 32 पार्टिसिपेट है। हालांकि ये आंकड़ा केवल लेवल 4 के कॉन्टेस्टेंट के लिए है। अगर आप लेवल 3 के मैच देखना चाहते हैं तो आप दूसरे हॉल में जा सकते हैं। लेवल 3 और लेवल 4 के दोनों स्कोर को पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा और लास्ट में रैंकिंग पॉइंट पर डिसाइड किया जाएगा। प्रमोशन के लिए सिंपल रूल है, मैच में एक एक करके विनर को अगले नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा और विनर का मुकाबला दूसरे विनर से होगा जब तक कि चैंपियन बनने का फैसला नहीं हो जाता। और ये सुनिश्चित करने के लिए हर कोई अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। अल्टीमेट मैच का टाइम रूल चेंज कर दिया गया है। अब हर मैच आधे घंटे तक रहेगा। ये जब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि दूसरा अपोनेंट हार ना मान ले। हम आशा करते हैं कि सभी कॉन्टेस्टेंट अपना ट्रू स्ट्रेंथ दिखाएंगे। इस साल का रूल पहले की तुलना में ज्यादा हार्ड है, फिर भी ज्यादा चिंता न करें। और हाथ का इशारा ऊपर करते हुए कहती है, सब लोग उधर देखो। हम देखते हैं एक पिलर पे एक आदमी खड़ा होता है। उसे देख के सभी लोग कहते हैं, वो मास्टर बाई है। मैंने बस उन्हें टीवी पर देखा है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं उसे सामने से देख रहा हूँ। इसका नाम हमें बताया जाता है बायुन, एस रैंक का ओरेकल। जब भी मास्टर बाय उंगली का इशारा करता है जिससे जो पार्टिसिपेंट थे उनके नीचे का जमीन हिलने लगता है और एक बड़ा सा स्टेज उनके नीचे से ऊपर आता है। उसको देख के अनाउंसर कहता है, जैसा कि उम्मीद था एक मास्टर से, बस उसने अपने एक मूव से धरती को हिला दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मास्टर ने इस टूर्नामेंट के लिए स्पेशल एरिना तैयार किया है और एरिना में मास्टर ने बैरियर सेट कर दिया है, तो स्पेक्टेटर को शॉकवेव से नुकसान पहुंचने की चिंता करनी नहीं चाहिए। और हर मैच के बाद मास्टर स्टेज को रिपेयर करेंगे। कॉन्टेस्टेंट पूरी ताकत से बिना हिचकिचाहट के लड़ सकते हैं। अंत में आपके पास जो जेमस्टोन है उन्हें मैच के दौरान पहनना है। ये न केवल ये आपके पार्टिसिपेट करने का प्रमाण है बल्कि मुश्किल समय में भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। हम देखते हैं दूसरे स्टूडेंट को जो वो जेम्स लेते हुए कहता है, मास्टर ने अपने एक फ्लिक से एरिना को बदल दिया। क्या ये एस रैंक की पावर है? दूसरा पार्टिसिपेट उससे कहता है, तुम यह तभी समझ सकते हो कि ये कितना ओवरवेलमिंग है जब तक तुम अपने आंखों से ना देख लो। ये सुनकर चैन अपने मन में सोचता है, ये सच है। मैंने सुना है कि एस रैंक पावर गॉड की तरह है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना एक्सैजरेट होगा। और बुक की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन इस आदमी को तो कोई परवाह ही नहीं, ये मेरा सारा तनाव खत्म कर रहा है। जब लिलियन कहती है, मैच का रिजल्ट हर कॉन्टेस्टेंट के जेमस्टोन के माध्यम से नोटिफाई किया जाएगा। तो फिर सभी लोग सुनो, आउटर डिस्ट्रिक्ट रीजनल ओरेकल एक्सचेंज टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू होता है। फर्स्ट राउंड का मैच हम देखते हैं, वेस्ट कोस्ट ओरेकल वांगलू वर्सेस ब्लू एक्सट्रीम ओरेकल साउरेन। यहाँ पे हम देखते हैं साउरेन ने वांगलू को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। ये देखकर अनाउंसर कहती है, शुरुआती मैच ही बहुत भयंकर है और कॉन्टेस्टेंट साउरेन ने एक चमकदार तोप जैसा हमला करके फाइट को खत्म किया 17 मिनट में। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड मैच पे। इधर हम देखते हैं अपने प्रिंसिपल और दूसरे एकेडमी के प्रिंसिपल को, जहाँ पे अपना प्रिंसिपल कहता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उन्होंने एस रैंक मास्टर को इनवाइट किया असिस्ट करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इस साल का कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस होगा। प्रिंसिपल का फ्रेंड कहता है, लेवल 4 और लेवल 3 के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और लेवल 45 पूरी तरह से अपने बैटल टेक्निक को उजागर कर सकता है। और इसके अलावा ये एकेडमीज रिच है, वे आसानी से सी रैंक के टेक्निक का खर्च उठा सकते हैं। और आगे कहता है, सब्सिडी के सहारे वे बेशर्मी से अपने कॉन्टेस्टेंट को बेस्ट टेक्निक और पोषण लेकर दे सकते हैं और इसी कारण वे इतने लंबे समय तक टॉप पे बने हुए हैं और यही कारण है कि वे इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और अरीना की ओर देखते हुए कहता है, इस बार चीजें डिफरेंट होगी। जब भी अनाउंसर कहती है, फिफ्थ मैच युन हुआ ओरेकल लैंड क्यून वर्सेस
वर्सेस वेस्टकोट ओरेकल लिन जेन के साथ है एक और रोमांचक मैच। कॉन्टेस्टेंट लिन क्वेन अपने घोस्टली फुटवर्क के साथ भयंकर हमलों से बच रही है, जैसे कि वह अपने कॉन्टेस्टेंट के साथ खेल रही हो, लेकिन डॉज करने से अपोनेंट को हर्ट नहीं होगा। तो कैसे लिन क्वेन अपने विक्ट्री को अचीव करती है? जब भी लिन क्वेन अपना टेक्निक यूज करते हुए कहती है अब वार्म अप खत्म हुआ, जब भी हम देखते हैं उस अपोनेंट को एनर्जी से स्टिंग बनता है और उसके हाथ पाव को जकड़ लेता है, जिसे देख के अनाउंसर कहती है ये एबिलिटी बैटल टाइप टेक्निक है। लिन क्वेन टूर्नामेंट के हिस्ट्री में पहली बार ई रैंक लेवल 4 है जिन्होंने एबिलिटी टाइप के टेक्निक को मास्टर किया है। हम देखते हैं उसी अपोनेंट को जो कहता है मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा। अनाउंसर कहती है लिन जैन के रिएक्शन को देखते हुए हमें यह लगता है कि ये एबिलिटी एक्सट्रीमली डेंजरस है। जब भी लिन क्वेन दौड़ते हुए आती है और दूसरे अपोनेंट के मुंह पर घुटना मार कर उसे नॉकआउट कर देती है। जब भी अनाउंसर कहती है लिन क्वेन ने अपने टेक्निक का यूज करके अपोनेंट को 5 मिनट में फिनिश कर दिया। ये देख के पब्लिक कहती है क्या ये मैजिक है? उसने अपने एनिमी को अपने हिसाब कंट्रोल करना और उससे पीटना ये अनबीटेबल है। अनाउंसर कहती है इस साल का चैंपियनशिप टूर्नामेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि ये उल्टा हो सकता है। इधर देखते अपने प्रिंसिपल को जो शौक होते हुए उस दूसरे प्रिंसिपल से कहता है एबिलिटी टाइप ये तो बहुत रेयर है, ये केवल डी रैंक या उसके ऊपर के लोग उसे अवेक कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल स्माइल करते हुए कहता है एग्जैक्टली ये स्टूडेंट उन रेयर स्टूडेंट में से एक है जो जल्द ही अवेक हो गए, उसकी टैलेंट लाखों में एक है। देखते दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल कहता है तो क्या हुआ, अगर वे जल्द ही अवेक हो गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इसका नाम बताया जाता है चोंगसेंग प्रिंसिपल, पिछले साल का उप विजेता। अपना प्रिंसिपल का दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहता है अगर तुम उसे इतना ही हीन दृष्टि से देखते हो तो तुम भी कम नहीं हो। तुमने पहले लैन क्वीन को इतनी बड़ी रकम देकर लुभाने की कोशिश क्यों की, और लैन क्वीन ने मुझे यहाँ तक बताया कि तुम कितने चिकने हो। ये सुन के वो प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है। लिन क्वेंग उसे शांत करता है और कहता है बहुत हो गया, यह बस एक अर्ली अवेकिंग है। जब भी अनाउंसर कहती है 6 मैच लैन गुएंग ओरेकल वांग झाओ वर्सेस, जब भी वह दूसरे स्टूडेंट का नाम लेने वाली होती है तभी कहती है 5 सेकंड में उसने अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। ये देख के प्रिंसिपल स्माइल करने लगता है। अनाउंसर कहती है ये पावर है लैन गुआंग ओरेकल एकेडमी का जो 3 बार चैंपियन बन चुकी है। पब्लिक ये देख के कहती है क्या उसने तुरंत उससे मार डाला? ऐसा लग रहा है कि इस साल का चैंपियन फिर से लियन गुआओ के नाम होगा, ये लियन गुआओ ही कर सकता है। वांग झाओ को देखते हैं जो कहता है तो इस साल का मैच पहले से ही तय हो चुका है, ये कितना बोरिंग है। उसी अपोनेंट टीम के प्रिंसिपल को देखते हैं जो खुश होते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था प्रिंसिपल ली से, उसने अपने स्टूडेंट को पर्सनली ट्रेन किया है, उसका स्ट्रेंथ एक अनदर लेवल पर है। जब भी प्रिंसिपल लिन कहता है मैंने कहा था कुत्ता जितना भी घमंडी हो जाए वो उतना ही जोर से भौंकता है। प्रिंसिपल का दोस्त कहता है बस तुम इंतजार करो। अपने प्रिंसिपल को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है ये बैटल कम्प्लीटली हमारे दायरे से बाहर है, और परेशान होते हुए कहता है ईमानदारी से कहूँ तो लाइट ओरेकल लेवल पर सिर्फ क्वालिफाई करना ही जीत है। अगर झाओचैन कम से कम एक भी मैच जीत सके या कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जब ये अनाउंसर कहता है 17 मैच सीमेन ओरेकल के ओपोनेंट के नाम 20 मिनट्स में, अब सभी लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, फर्स्ट राउंड का लास्ट मैच शुरू होने वाला है। ये सुन के चेन कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फाइनल में पहुंच जाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि मुझे किस तरह के अपोनेंट से सामना करना पड़ेगा। ये सुन के बुक कहता है जो भी हो क्यों ना पावर बोरो करके तुम इस मैच को जल्दी ही खत्म कर दो। चैन उसकी बात सुन के कहता है क्योंकि इस स्टेज पर आमतौर पर केवल लेवल 4 के ही जा सकते हैं, अगर मैं उधार ली गई पावर से लेवल 5 तक पहुंच जाऊंगा तो मैं दूसरों के नजर में आ जाऊंगा, अगर मेरा जांच किया गया तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। देखते हैं लिन क्वेंग को जो कहती है हमारा बैड लक है कि तुम फाइनल मैच में हो। चैन उसे देख के कहता है तुम तो वही हो जो पिछले मैच में थी। लिन क्वेंग कहती है तुम्हारा अपोनेंट चोंगसेंग ओरेकल का लीचे है, वह इस साल के चैंपियनशिप का टॉप का दावेदार है और उसका सिग्नेचर टेक्निक थंडर ब्रश किक है, वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि डी रैंक के फाइटर भी उसे संभाल नहीं सकते। ये सुन के चैन कहता है तो रैंक के टूर्नामेंट में इतना पावरफुल टेक्निक यूज करना क्या ये डेंजरस नहीं? ये सुन के लिन क्वेंग कहती है मैच से पहले जो तुम्हें जेमस्टोन मिला वह एक हैवी ब्लो को भी रोक सकता है, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी से अलग रहेगा। ये एकेडमियों के बीच फंडिंग बैटल क्रुएलिटी से होता है। चैन उसे वार्निंग देने के लिए थैंक्स कहता है और आगे कहता
कहता है तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। लिन क्वेंग कहती है हमारे प्रिंसिपल और तुम्हारे प्रिंसिपल फ्रेंड है, इसीलिए हम तुम्हारे अलाई हैं, क्योंकि हमारा गोल सेम ही है, उन एरोगेंट एलाइट से फर्स्ट प्लेस छीनना। और वहां से जाते हुए कहती है मैं सोच रही थी कि तुम अलाई का रोल अच्छे से प्ले करोगे और तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम्हारा अपोनेंट लीचे है, तो ठीक है, अगर तुम उसके स्टेमिना को कम कर सकते हो तो यह अच्छा होगा और मैच के लिए गुड लक। चैन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है क्या लीचे इतना ओवरवेलमिंग है। अभी अनाउंसर कहता है तो फाइनली फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच शुरू होने वाला है, मुझे यकीन है कि सभी लोग एक्साइटेड होंगे। देखते हैं चैन को जो अरीना की ओर आगे बढ़ रहा होता है और ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फाइनली फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच शुरू होने वाला है। अनाउंसर कहता है तो आइए स्वागत करते हैं हमारे लास्ट अपोनेंट को। इनको देखते हैं जो इतने सारे ऑडियंस को देख के कहता है मैंने सोचा नहीं था कि स्वागत इतना जोरों शोरों से होगा। अभी अनाउंसर कहता है अपोनेंट लीचे। ये सुन के चैन कहता है लगता है ये मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। अभी अरीना में लीचे लाइटनिंग स्पीड में एंट्री मारता है। अनाउंसर लीचे के बारे में बताती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट स्पॉटलाइट चोंगसेंग ओरेकल के कॉन्टेस्टेंट लीचे को मिलेगा, और ऐसा कहा जाता है कि लीचे 12 साल की उम्र में ओरेकल बन गया था और केवल 4 सालों में लेवल 4 तक पहुंच गया। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने एक बार राष्ट्रीय प्रमाण और गिल्ड से इनवाइट मिला, उन्हें न्यू एरा का जीनियस कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम देखते हैं ऑडियंस को जो सभी लोग लीचे को ही चेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां उसकी फैन होती है, वो भी उसे चेयर कर रही होती है। उसी ऑडियंस के बीच में हम देखते हैं अपने क्लास प्रेसिडेंट को जो कहती है अपोनेंट का तो फैन क्लब है लेकिन झाओ चैन को तो कोई चेयर भी नहीं कर रहा। जब भी प्रेसिडेंट के पीछे से एक लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, हमारा लीचे हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए फैन क्लब होना एबनॉर्मल है। और दूसरी साइड वह लड़का क्लियरली बैड टेम्पर्ड है और कोई भी इस जैसे आदमी को कौन पसंद कर सकता है। ये सुन के प्रेसिडेंट कहती है किसने कहा कि झाओ चैन के पास फैन नहीं है, मैं उसकी फैन हूँ और झाओ चैन जेंटल और स्ट्रॉन्ग है, उस जैसा फ्लैशी लीचे के विपरीत है, उसका पर्सनालिटी और लुक देखने से ही खराब लगता है। ये सुन के वो दूसरी लड़की गुस्सा हो जाती है और प्रेसिडेंट पे चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीचे को इंसल्ट करने की। प्रेसिडेंट भी उस पे गुस्सा होते हुए कहती है तुम पहले थी जिसने झाओ चैन के लुक्स पे कमेंट किया। वह लड़की घूर के देखती है, प्रेसिडेंट भी उसे घूर के देखती है। जब वह लड़की जोर जोर से लीचे को चेयर करने लगती है, अपनी प्रेसिडेंट भी झाओ चैन को चेयर करने लगती है। हम देखते हैं झाओ चैन के स्कूल के बच्चे जो कहते हैं ये पहली बार है जब मैंने क्लास मॉनिटर को इतना उत्तेजित होते हुए देखा। जब ये अनाउंसर कहती है चेयरिंग तो खत्म ही नहीं हो रही, हर कोई देखने के लिए एक्साइटेड है कि यह जीनियस यूथ आज किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। क्या वह लियान गुआओ ओरेकल को भी हिला सकते हैं, वह एकेडमी जो सालों से पहले स्थान पर है। तो ठीक है, भीड़ के उत्तेजित के साथ इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। जब भी लिलियन कहती है सीनियर वेट आपने दूसरे कॉन्टेस्टेंट का इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वह अनाउंसर शॉक होते हुए कहता है मैं भीड़ के उत्साह में इतना खो गया कि मैं भूल गया, और सभी से माफी मांगते हुए कहता है चलो आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता हूँ। लीचे का सामना इलाइट ओरेकल के झाओ चैन से होगा। उसका पास्ट अचीवमेंट नोन है, सिग्नेचर टेक्निक अननोन, और इलाइट ओरेकल का हिस्ट्री रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। ये सुन के चैन अपने मन में सोचता है क्या उनको पहले कम से कम कोई टेक्निक तो खरीदना चाहिए था। ये सुन के ऑडियंस में एक आदमी कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। इस तरह के स्कूल प्रोबेबली एक स्टूडेंट पर अपना सारे रिसोर्स को खर्च किया और उन्हें लेवल 4 पे पहुंचाया। दूसरा कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके पास बैटल टेक्निक नहीं है, वह लड़का कैसे फाइट करेगा। इतने बड़े स्पॉटलाइट मैच बर्बाद ही है। मुझे ऐसा लगा था कि लीचे का अल्टीमेट मूव देखने को मिलेगा। इधर हम देखते हैं वही लड़की को जो प्रेसिडेंट पे हंस रही होती है और कहती है तुम्हारा स्कूल पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। इधर हम देखते हैं उसी हरामी स्कूल के प्रिंसिपल को जो कहता है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारा डेब्यू हमारे लीचे के खिलाफ होगा, तुम्हें 0 विन
के साथ बाहर करना, और ये देख के मुझे बुरा लग रहा है। हम देखते हैं अपने प्रिंसिपल को जो ये सुन के शर्मिंदा हो जाता है। प्रिंसिपल का फ्रेंड उसे हौसला देते हुए कहता है, उसे इग्नोर करो, हर स्कूल में यही पहली बार होता है। लीचे कहता है, झाओ चैन, मैंने अभी सुना कि ये तुम्हारे स्कूल का पहला एक्सचेंज टूर्नामेंट है और पहले ही लेवल 4 तक पहुंचना और तुम्हारे ही अपने ही डेब्यू में मेरा सम्मान करना कितना बुरा है। आगे कहता है, तुम्हें समझना चाहिए कि जीनियस होने का मतलब है ढेर सारी उम्मीद रखना और बहुत सी चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। भले ही मैं तुमसे सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन मैं विक्ट्री तुम्हें नहीं दे सकता। चैन उसे कहता है, मुझे नहीं चाहिए, चलो नॉर्मली फाइट कर। ये सुन के लीचे चैन की ओर तेजी से आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अपने 10% पावर से शुरुआत करता हूँ तुम्हारे साथ वार्म अप करने के लिए। इस तरह कम से कम तुम्हारा पहला फाइट एक डिसेंट फाइट की तरह दिखाया जाएगा, भले ही तुम हार जाओ। और चैन के पीछे जाते हुए कहता है, इस चांस का अच्छा यूज करना। चैन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि चलो नॉर्मली फाइट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है अनाउंसर पे, जो लीचे का ये स्पीड देख के अनाउंसर हैरान होते हुए कहता है, ओ ये क्या है? लीचे ने तुरंत झाओचन के पास पहुंचा और उतने ही तेजी से उससे पीछे हट गया। क्या ये ऐसा हो सकता है कि वह सीधे टकराव की अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा? अब और अपने शब्द को बर्बाद मत करो, मैं फर्स्ट राउंड का लास्ट मैच की घोषणा कर चुका हूँ, चलो स्टार्ट करो। जब ही लीचे अपने स्पीड का यूज करते चैन के फेस पर स्ट्राइक करने वाला होता है, वह मारता नहीं है, बस वह चैन के चारों ओर स्पीड में पंचेस और लात बरसाने लगता है, जिस कारण उसके आफ्टर इमेज बनने लगते हैं। चैन को हम देखते हैं जो एकदम सीधा खड़ा होता है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देख के अनाउंसर शौक होते हुए कहता है, ये किस तरह का स्पेशल टेक्निक है? ऐसा लगता है कि लीचे 2-3 हिस्से में बट गया है और ऐसा लगता है कि अपोनेंट एक साथ अटैक कर रहा है। क्या ये ज्यादा स्पीड के कारण उसके आफ्टर इमेज बन रहे हैं? और शुरुआत से ही लीचे ने अपना टेरिफाइंग स्किल दिखाया। ये चैंपियनशिप बैटल देखना रोमांचक हो रहा है। हम देखते हैं उसी लड़की को जो लीचे का स्पीड देख के कहती है, लीचे रियली ट्रबलसम है। हम देखते हैं वांग झाओ को जो उसकी स्पीड देख के नॉर्मल रिएक्शन करता है। इधर देखते हैं हम उसी हरामी प्रिंसिपल को जो उसकी स्पीड देख के अपने मन में सोचता है, लीचे की स्ट्रेंथ इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे प्रतिभाशाली आदमी को ढूंढने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा और इस लेवल पर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हम देखते हैं लीचे का आफ्टर इमेज चैन पे अटैक कर रहा होता है और उसका रियल बॉडी चैन के पीछे आ जाता है और कहता है, तुम मूव क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मेरे स्पीड के 10% को भी नहीं देख सकते? हाँ, बात तो सही है, केवल वांग झाओ जैसा कोई मेरा अपोनेंट बन सकता है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा अंत है। और चैन के सर के ऊपर जाता है उसे किक मारने के लिए और कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। चैन कहता है लीचे से, क्या तुम अब डॉज नहीं कर रहे? ये सुन के लीचे शॉक हो जाता है। जब भी चैन थोड़ा सा साइड हटकर उसके किक को डॉज करता है और उसके फेस पे अटैक करता है, ये देख के अनाउंसर और वे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं लीचे को जिसको पंच लगने के कारण उसका दांत टूट जाता है। अनाउंसर कहता है, अभी क्या हुआ? एक ही पल में झाओचन ने अपना एक पंच मारा और लीचे के अटैक को नलीफाई कर दिया। और लीचे का स्पीड देखते हुए उसे डॉज करना आसान नहीं होना चाहिए था। क्या यह लापरवाही था कि वह बस बच निकलने में नाकाम रहा? हम देखते हैं लीचे को जो जमीन पे जाके गिरता है और ऐसा लगता है कि वह नॉकआउट हो गया। ये देख के ऑडियंस में लीचे के फैन कहते हैं, उसने सचमुच में लीचे के चेहरे पर मारा, ये कितना बेशर्म है, उसके जैसा कोई भी उसे हिट नहीं कर सकता, उसने जरूर चीटिंग किया होगा। ये सुन के चैन अपने मन में सोचता है, यह देखकर ऐसा लगता है कि उसने कभी अटैक नहीं किया और मैंने बस फर्स्ट स्ट्राइक किया। क्या ये हो सकता है कि हिडन मैच का रूल है, जैसे कि कोई पहला अटैक करेगा या कुछ और? हम देखते हैं अपने प्रिंसिपल को जो ये मैच देख के शौक होता है और उसका फ्रेंड कहता है, वाह ये तो कमाल का मूव था। ओल्ड हु तुम्हारा स्टूडेंट कोई सीरियस स्किल छुपा के रखा है। हम देखते हैं उसी हरामी प्रिंसिपल को जो अपने प्रिंसिपल पे चिल्लाते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, लेवल 4 पे लीचे से कोई फास्ट नहीं है और तुम जैसा छोटा स्कूल कभी भी किसी को कोई इस तरह ट्रेन नहीं कर सकता। तुमने जरूर इसमें चीटिंग किया है। अपना प्रिंसिपल कहता है उससे, अगर उसने जरूर कोई चीटिंग किया होता तो तुम्हें क्या लगता है हायर अप्स इस मैच को देखकर उसे पकड़ नहीं लेते? या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो? जब भी प्रिंसिपल ली उसे शांत करते हुए कहता है, ऐसे चिल्लाकर तुम किस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हो? अभी मैच खत्म नहीं हुआ। हम देखते हैं लीचे को जो फिर
से खड़ा हो गया होता है। जब ये अनाउंसर कहने वाला होता है कि लास्ट मैच झाओ चैन ने जीत लिया है, फिर वह लीचे को देख के कहता है वेट, लीचे वापस खड़ा हो गया है, फाइट जारी रहेगा। लीचे को देखते हैं जो कहता है मैं अभी हार नहीं सकता, और अपने अंदर से और भी एनर्जी निकालते हुए कहता है मैंने सचमुच में तुम्हें कम आका, और मैंने केवल अपने पावर का 10% यूज किया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वह जोर से चिल्लाते हुए अपने अंदर से और भी लाइटनिंग एनर्जी निकालने लगता है और कहता है मेरा लाइटनिंग पावर ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर है, मेरे थंडर से पूरा अरीना सिक करने लगेगा। चैन उसके स्टार एनर्जी को देखते हुए कहता है इतना ओवरवेलमिंग स्टार एनर्जी। ऐसा वो बोल ही रहा होता है कि जब लीचे उसके सामने से बहुत स्पीड में गुजरता है जिससे चैन को दिखाई नहीं देता। उसे देखकर चैन शॉक हो जाता है और वह लाइटनिंग स्पीड में अरीना का बैरियर का यूज करते हुए उसके चारों ओर घूम रहा होता है। ये देख के अनाउंसर कहता है लीचे अपना स्पीड बढ़ाने के लिए अरीना के शील्ड का यूज कर रहा है। क्या वह खतरनाक मूव चलने जा रहा है? शायद ये उसका सिग्नेचर बैटल टेक्निक है। हम देखते हैं लीची को जो स्माइल करते हुए कहता है इसे संभालो, और वह अपना सिग्नेचर टेक्निक यूज करता है जिसका नाम थंडर रोरिंग ब्रश किक है, और वह तेजी से चैन के फेस पर किक मारने वाला होता है। जब ही चैन हवा में ही उसके फेस पे एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है और कहता है तुम्हें अटैक पहले करना चाहिए था, इससे पहले कि मैं तुम्हारे स्पीड को अडेप्ट कर लूं। जब ये अनाउंसर कहता है लीचे फिर से एक बार झाउचन के द्वारा उड़ गया, और लीचे के पास एक रेड स्टोन को देखते हुए कहता है उसका स्टार स्टोन रेड हो गया है। इसका मतलब यह है कि उसने लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खो दी। तो लेवल 4 के ग्रुप में 16 राउंड का आखिरी मैच झाउचन जीतता है। चैन को देखते हैं जो कहता है मैंने टाइम पर होल्ड बैक नहीं किया, लेकिन उस स्टार स्टोन के कारण वह सेफ होगा। मुझे लगता है कि वह लड़का ठीक हो जाएगा। ऑडियंस में कहता है उसने कैसे किया, इतने तेजी से तो मैं देख भी नहीं पाया। सीन वहां से कट होता है। हम देखते हैं फाइनल राउंड में 8 लोग होते हैं जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फाइट की ओर। यहाँ पे एक फाइट तो कोई और जीत चुका है, और सेकंड फाइट उसी लड़की के बीच होता है और दूसरे ओपोनेंट के बीच, जिसमें वह उसे हरा देती है। और थर्ड मैच वांग झाओ जीतता है। उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं उसने एक ही स्ट्राइक में उसे फिनिश कर दिया। दूसरा कहता है वह सेम ही एकेडमी के थे, क्या उसे इजी नहीं होना चाहिए था? वाला आदमी कहता है उसे छोड़ो, नेक्स्ट मैच झाओ चैन का है। ये सुन के वांग झाओ उन दोनों को घूर के देखने लगता है, जिससे वो दोनों लड़के डर जाते हैं। नेक्स्ट मैच झाओ चैन का होता है जहाँ पे उसका अपोनेंट बहुत सारा स्ट्राइक कर रहा होता है चैन पे, लेकिन चैन उसे डॉज करके उसके सर पे मार के उसे फिनिश कर देता है। अनाउंसर उसे देख के कहता है झाओ चैन ने फिर से मैच जीत लिया। वही हम देखते हैं किसी रूम में हायर अप्स को जो इस मैच को देख रहे होते हैं, और एक हायर अप्स कहता है झाओ चैन ने एक भी बैटल टेक्निक का यूज नहीं किया। दूसरा पीले बालों वाला कहता है तुम सही कह रहे हो, वो बस अपने बॉडी में स्टार एनर्जी को डालकर स्ट्राइक कर रहा है, और उसके स्टार एनर्जी पर कंट्रोल अच्छा है, लेकिन इसके अलावा कोई खास टेक्निक नहीं है। और आगे कहता है क्या ये हो सकता है कि उसका लेवल वास्तव में 4 नहीं है, और वह मैच में एंटर करने के लिए अपने पावर को सप्रेस किया होगा, या शायद वह अपने एबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का ड्रग का उपयोग किया। ये तो किसी तरह से टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन है, जाके जांच करो। अनाउंसर को देखते हैं जो कहता है फर्स्ट सेमीफाइनल मैच एलाइट ओरेकल झाओचैन वर्सेस लियान गुआओ ओरेकल ली यू। जब वो अरीना में देख के शॉक हो जाता है। वो देखता है कि दो लोग झाओचैन के पास आ रहे होते हैं। इसे देख के कुछ लोग कहते हैं ये लोग कौन है और किस लिए यहाँ पे आए हैं। हम देखते हैं उन्हीं दोनों आदमी को, जो उनमें से एक आदमी एक डिवाइस निकाल के कहता है इसे पहन लो, इसके बाद स्टार एनर्जी का दबाव एक विस्फोट जारी करो। ये सुन के ऑडियंस में वही दोनों कहते हैं। इस सेट को देख के ऐसा लगता है कि वे सिटी के मिडिल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल इंस्पेक्टर है। ये सुन के वो दूसरा लड़का कहता है इंस्पेक्टर तो स्पेशली चीटर के लेवल को वेरीफाई करते हैं, क्या ये हो सकता है कि झाओचैन लेवल 4 पे नहीं है? दूसरा कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना स्ट्रांग है, शायद वह स्टैंड इन फाइटर है। इधर चैन को देखते हैं जो उस डिवाइस को पहन कर अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। मुझे लगा था कि मैं बाद में इसे थोड़ा कम कर लूंगा और ज्यादा सामने नहीं आऊंगा। इधर हम देखते हैं उस डिवाइस में चैन का सारा इन्फॉर्मेशन बता देता है उसके स्टार एनर्जी को लेकर, जिसमें उसका एनर्जी स्टेबल होता है और वह ई रैंक पे ही होता है। ये देख के एक इंस्पेक्टर कहता है लेवल वेरिफिकेशन कंप्लीट, अपोनेंट में कोई ड्रग रिएक्शन डिटेक्ट नहीं हुआ, और वे सभी वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं अनाउंसर को जो ये देख के
कहता है, इंस्पेक्टर ने जस्ट कंफर्म किया कि झाओ चैन ऑफिशियली ई रैंक के लेवल 4 पे है, तो मैच कंटिन्यू है। ये सुन के वही दोनों कहते हैं, क्या वो इतना स्ट्रांग है कि उसने अपने टेक्निक का यूज किए बिना इतने सारे लोग को हरा दिया। सेमीफाइनल मैच शुरू होता है, लियान गुआ वर्सेस झाओ चैन। हम देखते हैं लियान गाओ को जो डरते हुए अपने मन में सोचता है, ये आदमी सचमुच में स्ट्रांग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके फेस पे एक जोरदार पंच लगा होता है और अनाउंसर कहती है, एक और हिट और अपोनेंट फिनिश। ये देख के अनाउंसर कहता है, अनबिलीवेबल, झाओ चैन ने एक और जीत हासिल किया और फाइनल में पहुंच गया। हम देखते हैं अपने प्रिंसिपल और उसके दोस्त को जो दोनों शौक होते हैं और प्रिंसिपल का दोस्त कहता है, ओल्ड हु, तुम्हारा स्टूडेंट सचमुच में इतना स्ट्रांग है। अपना प्रिंसिपल भी शौक होकर हंसते हुए कहता है, मुझे भी नहीं लगा था। जब भी दो लोग अपने प्रिंसिपल के पास आके कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंसिपल हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इलाइट ओरेकल इतना टैलेंट प्रोड्यूस करेगा और मैंने हमेशा से सुना है कि आप अपने काम में बहुत मेहनत करते हो। तुम्हारे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं तुम्हारे रेपुटेशन को कंफर्म करता हूँ और हम सब भी आपसे सीखना चाहते हैं। ये देख के हम देखते हैं उसी हरामी टीचर को जो उन लोगों को देख के गुस्सा हो रहा होता है। हम अपने प्रिंसिपल को देखते हैं जो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है, तुम पहले ही टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंच गए झाओ चैन, तुमने मुझे निराश नहीं किया। फिर यहाँ से कट होता है, हम देखते हैं अब सेमीफाइनल का सेकंड मैच वांग झाओ वर्सेस लैन क्वेंग है। हम देखते हैं लैन क्वेंग को जो अपने मन में सोचती है, तो फाइनली मैं सेमीफाइनल में आ गई और अपने एकेडमी के सम्मान के लिए मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकती। जब भी वो वांग झाओ को देखती है जो अपने अंदर से किलिंग इंटेंट निकाल रहा होता है, जब भी अनाउंसर कहता है, चलो फाइट स्टार्ट करो। हम देखते हैं दो लड़कियों को जो लिन क्वेंग को चीयर कर रही होती है। जब भी वांग झाओ उन लोगों की ओर देखने लगता है, जब भी लिन क्वेंग इसका फायदा उठाकर अपने हाथों में एनर्जी गैदर करके वांग झाओ के चेस्ट पर एक जोरदार स्ट्राइक करती है। हम देखते हैं वांग झाओ को उस स्ट्राइक से कुछ नहीं हुआ होता। ये देख के लिन क्वेंग परेशान होते हुए सोचती है, ये कैसे हो सकता है, मेरा अटैक इस पे यूजलेस कैसे हो सकता है। जब भी वांग झाओ उसका हाथ पकड़ लेता है, लिन क्वेंग अपने हाथ को छुड़ाने के लिए दूसरे दूसरे हाथ के एल्बो से उसके मुंह पर स्ट्राइक करती है, लेकिन वांग झाओ उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहता है, जरा सोचो ये कितना रेडिकुलस है। जब भी लिन क्वेंग अपने बैटल टेक्निक का यूज करते हुए वांग झाओ को अपने पर्पल एनर्जी से बने पट्टियों में लपेट देती है और उस पे बहुत सारे किक मार के अपने हाथ को छुड़ा लेती है और उससे दूर हट जाती है और अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ के कहती है, ये हिट बहुत अच्छा था, उसे लगना चाहिए। जब भी वांग झाओ उसके पीछे आते हुए कहता है, ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगा। जैसे ही लिन क्वेंग को महसूस होता है कि वो इसके पीछे है, जब भी वांग झाओ अपना बैटल स्किल बॉइलिंग ब्लड यूज करके लिन क्वेंग के शोल्डर पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह एरिना के बैरियर में जाके टकराती है और घुटनों को बल बैठ जाती है। अनाउंसर कहता है, दोनों साइड स्ट्रांग है और ये सेमीफाइनल मैच अनदर लेवल पे है। अरीना सैटर्ड हो गया, लेकिन वांग झाओ को एक भी खरोच नहीं आया। क्या वो सचमुच में मॉन्स्टर है। हम देखते हैं उन्हीं दो लड़कियों को जो लिन क्वेंग को चेयर कर रही थी, वो लिन क्वेंग को मार खाते देख के निराश हो जाती है। प्रिंसिपल के दोस्त को देखते हैं जो कहता है, लैन क्वेंग धैर्य रखो। हम देखते हैं लैन क्वेंग को जिसकी हालत बहुत खराब होती है। जब भी उसके पास एक गुड लक चार्म आके गिरता है, वह उसे देख के कहती है, मैं अभी हार नहीं सकती, और वह फ्लैशबैक में चले जाती है अपने स्कूल में। वह अपने क्लास में आते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ पे गैदर क्यों हुए हो, ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो गया। हम देखते हैं एक लड़की रो रही होती है और दूसरे उसे दिलासा दे रही होती है। रोती हुए वो लड़की कहती है, सीनियर, अगर एकेडमी की सब्सिडीज खत्म हो गई तो मुझे काम पर वापस जाना पड़ेगा और मैं पढ़ाई जारी करना चाहती हूँ और मैं एक पाठक बनना चाहती हूँ। लेकिन जब लेन क्वेंग इन दोनों के कंधे पे हाथ रख हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो सीनियर, तुमसे प्रॉमिस करती है कि हम डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे, तब एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे सब्सिडीज को कैंसिल नहीं करेगा और हर कोई पढ़ाई जारी रख सकता है। वह लड़की कहती है, क्या सचमुच में। लेन क्वेंग कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने कब तुमसे झूठ बोला। जब भी वह लड़की अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहती है, ऐसा है तो, और उसकी ओर एक गुड लक चार्म देते हुए कहती है, यह एक चार्म है, ये मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया था, मुझे आशा है कि यह आपके लिए अच्छा होगा, ये आपके गुड लक को बढ़ा देगा, हम सदैव आपके सपोर्ट में रहेंगे। दूसरी कहती है, हाँ चलो हम मिलकर सीनियर को चेयर करेंगे। लेन क्वेंग उसे लेते हुए खुश होकर कहती है, तो ठीक है, ये डील है। और प्रेजेंट पे हम देखते हैं लेन क्वेंग को जिसकी हालत बहुत खराब होती है, वो उस चार्म को देखकर अपना हाथ मुश्किल से उस चार्म की ओर बढ़ा रही होती है। जब भी वांग जाओ उस चार्म के ऊपर लात रख के कहता है, क्या तुम इस तरह के किसी चीज के लिए इतने डेस्परेटली फाइट कर रही हो, और उसके फेस पे किक मार के उससे फिनिश कर देता है और उसे देख के कहता है, ये कितना बोरिंग है, तुम्हारे ऐसी हालत को देखकर क्या तुम्हारे सपोर्टर तब भी तुम्हें चेयर करेंगे।
अनाउंसर लेन कुएंग के पास उस रेड स्टोन को देख के कहता है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि लेन कुएंग का स्टोन रेड हो गया है। इसका मतलब है अब वह फाइट नहीं कर सकती। वांग झाओ जीत गया। जब भी वांग झाओ अपने पाँव में रेड एनर्जी गैदर करते हुए कहता है, ये यहीं खत्म होता है, यूनहो का हीरो यहीं पे खत्म होता है। जब भी अनाउंसर उसे कहता है, रोको उसे, मैच खत्म हो गया है। ऑडियंस भी उसे देखते कहने लगते हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अपना प्रिंसिपल का दोस्त घबराते हुए कहता है, अभी रुक जाओ। जब भी एक इंस्पेक्टर उसी एस रैंक मास्टर के पास आके घबराते हुए कहता है, मास्टर आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो वह मर भी सकती है। मास्टर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वह अरीना की ओर देखने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं वांग झाओ को, जिसने लेन कुएंग के ऊपर अपने किक से अटैक कर दिया होता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। वहाँ से धुआं हटता है। हम देखते हैं चैन को, जिसने लेन कुएंग को बचा लिया होता है, और वह कहता है, ऐसे किसी को बुली करना जो फाइट बैक नहीं कर सकता, क्या ये तुम्हारे शाओ गुआंग डोमेन का स्टाइल है। वांग झाओ को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए कहता है, तो तुम हो झाओ चैन। हम देखते हैं अनाउंसर को जो राहत की सांस लेते हुए कहता है, झाओ चैन ने लेन कुएंग को क्रिटिकल मूवमेंट पर सेव कर लिया। जब भी प्रिंसिपल का दोस्त वीआईपी रूम से दौड़ते हुए अरीना की ओर आता है और उसे और चैन को थैंक यू कहता है और लेन कुएंग को ले लेता है। ऑडियंस को देखते हैं जो कहते हैं, क्या वो सचमुच में उसे मारना चाहता है, ये तो हद हो गया। दूसरा लड़का कहता है, झाओ चैन जाओ, फाइनल में उसे एक लेसन सिखाना। वांग झाओ को देखते हैं जो चैन की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और एक से ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैन अपने अंदर से एनर्जी निकालते हुए कहता है, ऐसा है तो चलो ट्राई कर लो।